नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रज्ञा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम सब संस्कृत कक्षा से पाठ्य पुस्तक में निर्धारित तृतीय पाठः अस्माकं प्रवेशः का पारायण एवं अर्थ पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। इदं क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। इदं क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति। वयं नेत्राभ्यां बालकान् पश्यामः। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। ये तो आपका था वाचन। आइए हम पढ़ते हैं, एक एक शब्द का अर्थ इसका निकालते हैं। इसमें देखिए भैया, सर्वनाम शब्द भी है और क्रिया भी है, तो आइए अर्थ निकालते हैं। इदम शब्द आपका ये लिखा हुआ है। इदम, ये इदम का मतलब होता है ये। इदम का मतलब यह। ये नपुंसक लिंग है। क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान। अस्ति मतलब है। यह खेल का मैदान है। इसका अर्थ क्या होगा? यह खेल का मैदान है। बालकाः, बालकाः बहुवचन है। अब खेलंत भी क्रिया का बहुवचन है। क्रीड़ा, बालकाः मतलब बहुत से बालक या बहुत से लड़के। कंदुकेन, गेंद से। कंदुक मतलब होता है गेंद। कंदुकेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन है। तो बालकाः कंदुकेन खेलन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। बालक गेंद से खेलते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं, बहुत से बालक गेंद से खेलते हैं। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति। केचित् का मतलब होता है कुछ। केचित् का मतलब कुछ। बालकाः माने बहुत से लड़के, लड़के। वेगेन माने तेजी से। वेगेन में तृतीय व्यक्ति है, इसका अर्थ होगा तेजी से। धावन्ति दौड़ते हैं। धावन्ति दौड़ते हैं। कुछ बालक तेजी से दौड़ते हैं। वयं नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः। वयम जो है उत्तम पुरुष का करता है एक वचन, एक वचन क्या बहुवचन। अहम आवाम वयम। तो वयम मतलब होता है भैया हम सब। वयम मतलब हम सब। नेत्राभ्याम आँखों से, बालकान बालकों को, पश्यामः देखते हैं। ये पश्यामः जो लिखा है, ये पश्यामः दृश्य धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन है, लट लकार। इसका रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और मध्यम पुरुष में चलेगा पश्यसि, पश्यतः, पश्यत। उत्तम पुरुष में चलेगा पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो जो यह पश्यामः है ये शब्द, ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन। वयम माने हम सब। वयम मतलब हम सब। नेत्राभ्याम आँखों से। देखिए आँखों से ऐसा लगता है कि बहुवचन, तो भैया नेत्र जो हैं दो ही होते हैं। लोगों के नेत्र कितने होते हैं? दो होते हैं। इसलिए ये तृतीय व्यक्ति का द्विवचन है। ये नेत्राभ्याम तृतीय व्यक्ति का क्या है? द्विवचन है। और बालकान ये बहुवचन है द्वितीय व्यक्ति का।
और पश्यामः उत्तम पुरुष की क्रिया है, बहुवचन है। तो वयम मतलब हम सब आँखों से बालकों को देखते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, वयम हम सब आँखों से बालकों को देखते हैं। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति, इसका अर्थ देखिए क्या होगा? बालकाः बहुत से बालक, बालकाः बहुत से बालक, सहचरैः अपने साथियों के साथ, सह मतलब साथ, सह सह साकम समम सार्धम तृतीय विभक्ति है। क्रीडन्ति खेलते हैं, लड़के साथियों के साथ खेलते हैं, बालक अपने साथियों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। अब अत्र का मतलब होता है भैया यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ बालिकाः माने बालिकाएं, बच्चियाँ, अपि माने भी, अपि माने भी, अपि मतलब भी, उत्साहेन उत्साहपूर्वक क्रीडन्ति खेलते हैं। यहाँ पर बालिकाएं भी उत्साह पूर्वक खेलती हैं, उत्साह से भरे हुए खेलते हैं। आइए चलते हैं। देखिए इसमें चित्र भी बना हुआ है विद्यालय का। ये देखिए विद्यालय का भवन है, बच्चे हैं, और आगे बढ़ते हैं हम, इसको पूरा ले लेते हैं। फिर लिखा है विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति, विद्यालय शिक्षा के लिए होती हैं। विद्यालयाः शिक्षा भवन्ति, इसका अर्थ क्या होगा? विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। देखिए छात्राः बहुवचन है, तो इसका मतलब हुआ बहुत से छात्र, छात्रा मतलब बहुत से छात्र। पठनाय पढ़ने के लिए, पठनाय का मतलब क्या होता है? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। देखिए इसमें थोड़ा कम ब्लैक बोर्ड वाला काम नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। तो छात्रा पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। वयमपि, वयमपि हम सभी, वयमपि हम सभी, पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामः जाते हैं। हम सभी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। योमपि योयमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत, योयमपि तुम भी, तुम सब भी, तुम सब भी, योमपि तुम सब भी, विद्यार्जनाय विद्या पाने के लिए, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, तत्र मतलब क्या होता है? वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ये तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, और कुत्र का मतलब कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ। अत्र, अत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, तत्र, कुत्र। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, और कुत्र माने कहाँ। ये भैया शब्दार्थ हैं, और ये अव्यय शब्द हैं, इनको जानना जरूरी है। इनका रूप और लिंग नहीं बदलता, ये ऐसे रहते हैं, ये अव्यय शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। योमा भी माने तुम सब भी, विद्यार्जनाय विद्या अर्जित करने के लिए, विद्या पाने के लिए, तत्र गच्छत वहाँ जाते हैं। ते चा, चा मतलब और, चा मतलब और, ते मने वह सब, ताह चा और वह सब, ये पुल्लिंग का है। ते मतलब वह सब पुल्लिंग, ता मने वह सब स्त्रीलिंग, चा मतलब और। अध्ययनाय पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, एवं मतलब ही, विद्यालयम गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं।
सा पुस्तकाभ्या पुस्तकालयम गच्छति। सा मतलब वह, सा का मतलब वह स्त्रीलिंग, सा जो है सर्वनाम शब्द है और सा का मतलब होता है वह, और किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। सा का मतलब वह स्त्रीलिंग। पुस्तकाभ्या पुस्तकों के साथ, पुस्तकालयम पुस्तकालय जहाँ पर किताबें होती हैं, गच्छति जाती है, वह पुस्तिका के लिए पुस्तकालय जाती है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अस्माकम परिवेश पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे चारों ओर क्या है। तो अभी आप विद्यालय के प्रति पढ़ें। अब आइए देखिए, इसमें देखिए हमारे परिवेश वाले चित्र में बना है एक कुआं है, गांव का चित्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, और एक कृषक बंधु हैं या वन रक्षक कह लीजिए, कोई भी, टोकरी में फल लिए हैं। आइए इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, चलते हैं पाठ पर। इदम उपवनम ग्रामात् वह अस्ति, इदम उपवनम ग्रामात् वह अस्ति। देखिए, इदम का मतलब अभी हमने बताया था यह, इदम का मतलब यह, ये नपुंसकलिंग है। उपवनम बगीचा, उपवन बगीचा, ग्रामात गांव से, ग्रामात गांव से, ग्रामात में पंचमी व्यक्ति एक वचन है, वह बाहर अस्ति मन है, ये बगीचा गांव से बाहर है। जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, जनाः माने लोग, गृहेभ्यः घरों से, अत्र यहाँ, अत्र मतलब यहाँ भैया अभी बताए थे, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति आते, लोग घरों से यहाँ आते हैं। उपवन रक्षकाः, उपवन रक्षकाः ये बगीचे का रखवाली, माली कूपात कुएं से, कूपात मतलब कुएं से, पंचमी व्यक्ति है एक वचन, अपादाने पंचमी, इसका कारक होता है जलम आनयत, जल को लाता है। माली कुएं से जल लाता है। सह जलेन वृक्षान च सिंचति, सह मतलब वह, सह का मतलब वह पुल्लिंग के लिए एक वचन, सह अर्थात वो, जलेन जल से, वृक्षान वृक्षों को, चा और सिंचत सींचता है। देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा, चा बीच में आ जाएगा, किसके? जल और वृक्ष के बीच में, जलेन वृक्षन के बीच में चा का अर्थ निकालेंगे। सह का मतलब होता है भैया वह, सह का मतलब वह, सह का मतलब वह, जलेन मतलब जल से, जलेन में तृतीय व्यक्ति है, इसका अर्थ होगा जल से। चा मतलब और, चा का मतलब और वृक्षान वृक्षों को, वृक्षान वृक्षों, वृक्षों को द्वितीय व्यक्ति है, बहुवचन। असिंचति सींचता है, सिंचति सींचता है या पानी देता है, जो भी आप समझिए। तो सा जलेन वृक्षान चा सिंचत, वो जल से वृक्षों को सींचता है, इसका अर्थ होगा। यदा फलानी, देखिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि पूरा इसमें सिस्टम है नहीं और ज़्यादा हम जानते भी नहीं कैसे क्या किया जाता है इसके बारे में। यदा मतलब जब, फलान पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, यदा मतलब जब, यदा मतलब जब, और तदा का मतलब होता है तब, और कदा का मतलब होता है कब। ध्यान दीजिए, यदा, तदा, कदा, यदा मतलब जब, तदा का मतलब तब, और कदा का मतलब कब। तो देखो यहाँ लिखा है यदा, यदा का मतलब है जब। फलान फल, फलम फले फलान, नपुंसकलिंग का है रूप, फलम फले फलान, फलम फले फलान, प्रथमा द्वितीय विभक्ति में एक समान रूप चलते हैं तीनों वचनों में, जो प्रथमा का होगा वही द्वितीय का होगा। तो यदा मतलब जब,
क्या, फलान फल पक्वान पकते हैं, भवन्ति पकते होते हैं, तदा तब, तान वृक्षेभ्यः, तान माने वह सब, वृक्षेभ्यः वृक्षों से, पतंत माने गिरते हैं, वृक्षेभ्यः में पंचमी विभक्ति बहुवचन, वृक्षों से अपादान है पंचमी, कोई चीज़ जहाँ से अलग हो वहाँ पर अपादान कारक पंचमी व्यक्त होता है। तो यदा फलान पक्वान भवन्ति, जब फल पक जाते हैं तब वो वृक्षों से गिरते हैं। सा उपवनात्, ये देखिए, सा उपवनात् फलान आपणम नयत, सा मतलब वो कौन, माली भैया, सा का मतलब है वह, पुल्लिंग है, ज्यादा माली होगा। उपवनात् बने बगीचे से, उपवनात् बगीचे से, फलानी फलों को, आपणम बाजार, नयत मने ले जाता है, नयत मतलब ले जाता है। सह वो हो कौन, माली, उपवनात् बगीचे से, फलानी फलों को, आपणम नयति बाजार ले जाता है। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति, जनाः मतलब लोग, जनाः लोग, तान माने उन सब को, यानी फलों को, आपणात बाजार से, दुकान से, गृहम घर को, नयत माने नयंती ले जाते हैं, लोग उन सब फलों को बाजार से घर ले जाते हैं। आइए चलते हैं, देखिए भारतीय नारी हैं और भारतीय वेशभूषा में हैं, इस पढ़ते हैं। क्या है, इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्त, देखिए इदम भी नपुंसकलिंग है एक, यह एकम भी नपुंसकलिंग है एक, सुंदरम भी नपुंसकलिंग है, उद्यानम भी नपुंसकलिंग, अस्त मतलब है यह एक सुंदर उद्यान है, नहीं बगीचा है, यह एक सुंदर बगीचा है। इसका अर्थ क्या होगा, पहली लाइन का, यह एक सुंदर बगीचा है, यह एक सुंदर बगीचा है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, यदा, यदा मतलब जब, सूर्यस्य प्रकाशः भवति, सूर्य का प्रकाश होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है, यदा सूर्यस्य प्रकाशः भवति, यदा मतलब जब, अभी बताए हैं, तदा मतलब तब, यदा, देखो ये लिखा है यदा, ओहो पेन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, यदा मतलब होता है जब, यदा मतलब ये जा है, यदा मतलब जब, और तदा, तदा का मतलब तब, और यदा का मतलब जब, इसका मतलब ये, और तदा मतलब तब। तो एक बता रहा है कि यदा, यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, जब सवेरे प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है, तदा तब, प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, तब उद्यान की, उसके प्रकाश से बगीचे की शोभा होती है। भौतिक आरोप, ये सब रूप याद होना चाहिए, जब तक आपको रूप नहीं याद होगा, धातु शब्द रूप, तब तक आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। भ्रमरा कुष्मानाम ऊपर गूंजती, भ्रमरा कुष्मानाम ऊपर गूंजती, देखो भ्रमर का रूप याद होना, भ्रमरा, भ्रमरो भ्रमरा, भ्रमरा माने भंवरे, कुष्मानाम फूलों के ऊपर, गूंजंती माने गूंजते हैं, कोकिलाः वृक्षाणाम ऊपर, कोयल वृक्षों के ऊपर, कूजंती कूजती हैं, चहचहाती हैं, संजीवस्य माता उद्यानम रक्षत, संजीव की माता उद्यानम रक्षत, उद्यान की रक्षा करती हैं, बगीचे की रखवाली करती हैं। पादपान चा सिंचित, अब देखो ये चा का अर्थ यहाँ आ जाएगा, और पादपान वृक्षों को, सिंचती सींचती हैं। चलते हैं और देख लेते हैं। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः, सुबह वयम मतलब हम सब, उद्यानम बगीचे को, गच्छामः माने जाते हैं, प्रातः काल हम सब बगीचे में जाते हैं। उद्याने जनाः विचरन्ति, उद्याने बगीचे में, जनाः बहुत से लोग, विचरन्ति
विचरण करते हैं, यानी भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। उद्याने वटः, बगीचे में, वट बरगद, आम्रः आम, निम्बः नीम, अश्वत्थ पीपल, अन्य च और अन्य, अपमने भी, वृक्षाः मने वृक्ष, संति मने हैं। बगीचे में वट बरगद आम नीम पीपल और अन्य वृक्ष भी होते हैं। खगाः वृक्षेश निवसन्ति, खगाः वृक्षेश, खगा खगो खगा, इसका रूप चलेगा खग माने पक्षी, पक्षी। खगा जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, पक्षी, बहुत से पक्षी। वृक्षेश, वृक्षेश में भी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। वृक्षों में या वृक्षों पर निवसंत निवास करते हैं। निवसत निवसता निवसंत, इसका रूप चलता है एक क्रिया कारक है निवसंत। तो पक्षी वृक्षों पर निवास करते हैं। वृक्षेश पक्वानि फलानि सन्ति, वृक्षों पर, वृक्षों में पक्वानि फलानि सन्ति, पके हुए फल होते हैं, पके फल होते हैं, पके फल हैं। लतास कुसुमान विकसन्ति, और लताओं में फूल खिले हुए हैं। उद्याने एकः तडागा अपस्ते, उद्याने, उद्यान में सप्तमी भक्ति एक वचन। बगीचे में एकः माने एक, ये एकः जो है पुल्लिंग है भैया। एकः मतलब एक, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा। और एका, एका का मतलब भी होता है भैया एक, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए, किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। और एकम, एकम, एकम मतलब भी एक, वो नपुंसक लिंग। एकः एका एकम, एकः एका एकम, है ना। एक पहला एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो कह रहा है एका तड़ागा अप्यस्त। तो भैया जान लीजिए तड़ाक पुल्लिंग शब्द है। तड़ाक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्पष्ट हो रहा है ना। तो पिटिशन पूछा जा सकता है ना, तड़ाक पुल्लिंग नपुंसक लिंग किस। तो उद्याने एका तड़ागा अप्यस्त, उद्यान में एक तालाब भी है। जले कमलान विकसंत, जले जल में कमलान कमल, विकसंत माने खिलते हैं या खिले हैं। कमलेश, कमलेश भ्रमराः गूंजन्ति, तड़ागे मत्स्या विशन्ति। कमलेश कमलों में, कमल जो फूल होता है, भ्रमराः भंवरे, गूंजंत गूंजते हैं, तड़ागे तालाब में, मत्स्या माने मछलियाँ, अपसंति तालाब में बहुत सी मछलियाँ भी हैं। सायंकाले बालका बालिका च, और सायंकाल बालक और बालिकाएं उद्याने क्रीडंत, बगीचे में खेलते हैं। संप्रत वायु प्रदूषण, इस समय भी वायु प्रदूषण दूरीकरणाय, दूरी करने के लिए, नगरे उद्यानम आवश्यकम, नगर में बगीचे आवश्यक हैं। ये था भैया आपका अस्माकं परिवेशः कक्षा 6 की पुस्तक से लिया गया है ये। तो हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे, और इस पाठ को पढ़िए, स्वयं से पढ़िए कि ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करें, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्या बोलते हैं उसको भी दबाएं। तो कुछ शब्दार्थ है देख लेते हैं। जैसे क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान, वेगेन तेजगत से, साचरेसा मित्रों के साथ, उत्साहेन खुशी से, शिक्षाए शिक्षा के लिए, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, आपणम बाजार, वही अर्थात बाहर, पक्वान पके हुए, कोकिला कोयलें, पादपान पौधों को, सिंचत सिंचती हैं, तड़ागा मने तालाब, भ्रमराह मने भंवरे, गूंजंत मने गूंजते हैं, संप्रत इस समय भी, अस्वस्थ पीपल का वृक्ष, वटा बरगद, निम्बा नीम। ये था भी आपका शब्दार्थ, और आगे अभ्यास है। तो अभ्यास पाठ अगली वीडियो में कराएंगे। तो तब तक के लिए शुभकामना के साथ सभी को नमो नमः।